घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने मां की दुआएं आ गईं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक छोटी सी कहानी। ये कहानी जिसने मुझे भेजी है वो लिखते हैं कि वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं और एक दिन गर्मी की दोपहरी में वो मेडिकल स्टोर पर थे, अपना काम कर रहे थे। उनकी जो दुकान थी उस पर बड़ी भीड़ थी, काफ़ी सारे लोग दवाइयाँ लेने के लिए आए हुए थे। उनका जो नौकर था फटाफट दवाइयाँ निकाल रहा था, वो हिसाब किताब कर रहे थे, बिल बना रहे थे। उन्होंने देखा कि वो जो भीड़ खड़ी हुई थी काउंटर पर, उस भीड़ के बीच में से उन्हें एक चेहरा दिखाई दिया। उनकी दुकान के सामने जो सड़क थी, उस सड़क के उस पार पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी और उनको देख करके इन भाई साहब को ऐसा लगा जैसे बड़ा जाना पहचाना सा चेहरा है। इन्हें ऐसा लगा जैसे वो जो बुजुर्ग महिला है इनको आवाज दे करके बुला रही है। इन्हें लगा कि फटाफट से ये भीड़ छट जाए तो जाकर के बात करें, उन महिला से पूछें कि क्या बात है, अम्मा क्या कहना चाह रही हो। ये भी नौकर के साथ में दवाइयां निकालने में लग गए। फटाफट सारे बिल बनाए, सब लोगों को दवाइयां दी। भीड़ छट गई, दुकान पर अब कोई कस्टमर नहीं था। इन्होंने बोला नौकर को कि ध्यान रखना, मैं 5 मिनट में वापस आया। कि अपनी दुकान से निकले, सड़क पार की और देखा कि उस पेड़ के नीचे अभी भी वो बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी। अभी भी वो अम्मा वहीं पर खड़ी हुई थी। जाकर के उन्हें प्रणाम किया और बोला कि माता जी प्रणाम, क्या बात है, आप क्या कहना चाह रही हैं मुझसे। ऐसा लग रहा था वहां काउंटर से जैसे आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं, प्लीज बताइए। इन भाई साहब को ऐसा लग रहा था जैसे वो इनके रिश्तेदार हैं, उनमें अपनापन दिख रहा था। वो जो माता जी थी उन्होंने कहा कि बेटा मैं आई तो के लिए थी, लेकिन अब तो भूल गई कि क्या दवाई लेनी थी। उन्होंने पूछा कि बताइए ना माता जी, क्या दवाई लेनी थी, क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हैं। तो जो अम्मा थी उन्होंने बताया कि उनके जो बच्चे हैं वो शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, और उन्होंने वादा किया था कि मम्मी जब गर्मी की छुट्टियां आएंगी तो बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। अम्मा ने बताया कि कल शाम में उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि माँ हम घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं, वी आर सॉरी, लेकिन इस बार हम आ नहीं पाएंगे। हम लोगों को वेकेशंस पर जाना है, बच्चों की फिर छुट्टियां नहीं लगेंगी ना, इसलिए हम आ नहीं पाएंगे। और जब ये बोल रही थी तो उनकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। फिर अचानक से वो संभली और उन्होंने बोला कि बेटा मुझे याद आ गया, मुझे क्या दवाई चाहिए थी। तो जो भाई साहब थे उन्होंने बोला कि मैं मदद कर सकता हूं। उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए कौन सी दवाई आपको चाहिए, मैं आपको फटाफट से ला करके देता हूं। तो जो माता जी थी उन्होंने बोला कि बेटा क्या तुम्हारी दुकान पर बच्चों को भूलने वाली दवाई मिलेगी। और ऐसा बोलकर के वो चुपचाप वहां से चल दी। ये जो भाई साहब थे मेडिकल स्टोर वाले, चुपचाप, मतलब ये तो एक वक्त के लिए जहां खड़े थे वहीं पर सुन्न हो गए थे, चुपचाप अपनी दुकान में चले आए और सोचने लगे कि बच्चों को भूलने वाली दवाई कहां मिलेगी। उस दिन के बाद से जब भी ये गर्मी की दोपहरी में वहां काउंटर पर होते हैं, इन्हें पता नहीं क्यों उस पेड़ के नीचे उन्हीं बूढ़ी अम्मा का चेहरा बार बार दिखता है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में कभी भी ऐसा वक्त मत लाना कि आपके माता पिता को किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर के बोलना पड़े कि बच्चों को भूलने वाली दवाई मिलेगी क्या। हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आती हैं, सामने ढाल बनकर मां की दुआएं आती हैं। अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।